ये जो मार्केट है उसका स्ट्रक्चर ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये ना तो आपको एक इन्वेस्टर बना के रखेगा, ना आपको ट्रेडर बना के रखेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मार्केट को बिल्कुल पता है कि यहाँ पे 90% लोगों में पैसेंस नहीं है, इसलिए वो इन्वेस्टर नहीं बन सकता। और जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसमें ग्रीड इतना भड़ के भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है कि वो इधर पैसे नहीं बना सकता। तो अगर आप में पैसेंस नहीं है तो आप इन्वेस्टर नहीं हुए। अगर आप में ग्रीड की कमी है तो आप ट्रेडर बनेंगे, लेकिन ग्रीड तो यहाँ पे भरा हुआ है। लोग यहाँ पे 20% 30% रिटर्न कमाने की बात कर रहे हैं, तो नुकसान तो होना ही है। और स्थिति इसलिए ऐसी है, और ये सेबी का गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है, कि जो इन्वेस्टमेंट ट्रेडर जो भी है, मोटा मोटी ये कहें कि उसमें से मोस्टली लोग पैसा गंवाते हैं, यहाँ पे लॉस करते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि ना आपको इन्वेस्टर बनना है ना ट्रेडर बनना है, क्यों ना इन दोनों का एक कंबाइंड एक सेटअप तैयार किया जाए, जिसको मैं बोलता हूँ पर्सनली इन्वेस्ट रेडर। और इन्वेस्ट रेडर बन के आप देखिए क्या आपके जीवन में परिवर्तन आता है। यकीन मानिए आप लॉस भूल जाएंगे, नॉट अ सिंगल डे लॉस। एक भी दिन, जिस दिन आप सेटअप तैयार करेंगे, जिस दिन भी आपको ये काम करना है, सिंगल डे आपका लॉस नहीं होने वाला है। हाय, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रीडम सीरीज में कुछ पैसे कमाने की बात कर रहा हूँ, कुछ पैसे बन जाए आपको। देखो, एक चीज़ है, मार्केट में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। तरीके ऐसे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर दी प्रॉपर्टी में, वहाँ से आपको रेंटल इनकम आ सकता है। आप एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। बट एक ऐसा तरीका है जहाँ पे देखा जाए तो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, लोगों में पागलपन है, जुनून है, थोड़ा थ्रिल लगता है करने में, थोड़ा क्लासी भी दिखता है। वो लोग करने की कोशिश करते हैं और अंततः फाइनली दे टर्न अप इनटू ए बिग लॉसेस, बैंकरप्सी एंड वेरियस फाइनेंशियल इश्यूज। मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक ट्रेडिंग की, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की। तो जहाँ तक मैं खुद इसका 2-3-4 साल से जब मैं इसको पढ़ने की कोशिश की है, बिकॉज आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस दिस सिलेबस ऑल्सो। मैं जब FRM की पढ़ाई कर रहा हूँ अभी भी, तो फर्स्ट ईयर में मेरे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो डेरिवेटिव्स पे थे, तो मैं उसको प्रैक्टिकली कोशिश करता था करने की, क्योंकि थ्योरी पढ़ता था, ये थीटा, ये डेल्टा, ये गामा, ये कॉल एंड पुट, ये फ्यूचर और ऑप्शंस। क्योंकि मुझे जब मैंने थ्योरी पढ़ने की कोशिश की तो मैंने कहा कि यार मैं तो बड़ा होशियार आदमी हूँ, मैं इसको प्रैक्टिकली आराम से कर सकता हूँ। और जब प्रैक्टिकली करने की कोशिश की तो हालात कुछ और थे। इसलिए मैं आपको ये सचेत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मार्केट के स्ट्रक्चर को अगर समझ जाएंगे ना, तो आपका लॉस रुक जाएगा। मार्केट क्या करता है, मार्केट का स्ट्रक्चर ही ऐसे डिज़ाइन है कि अगर आप इन्वेस्टर बनने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बोरिंग दिखेगा, कि इसमें इतना दम है कि कोई भी स्टॉक 5 साल 10 साल 15 साल तक वेट करे। और ज़रूरी तो नहीं, आप कहेंगे स्टॉक्स डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो जाता है। ये ऐसा है कहने को कि वो स्टॉक्स जो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हुए हैं ना, वो पिछले 5 साल 10 साल से उसी प्राइस पे घूम रहे थे, और कुछ लोगों ने तो नीचे आने पे लॉस बुक कर लिया है। होता ये भी है कि आप देखेंगे कि जब आपने बाई किया तो मूवमेंट ही नहीं आएगा, उसमें वो बढ़ेगा ही नहीं। आप सारा सेटअप तैयार कर लेंगे, आप जो भी स्ट्रेटजी या चार्ट वगैरह देखते हैं, वो करने के बाद आपको लगेगा कि अगर आपने एज ए इन्वेस्टर आपके दिमाग में ऐसा कुछ सोचा है और आप स्टॉक्स को बाई करके रख रहे हैं, तो वो शेयर भागेगा ही नहीं। और भागेगा नहीं तो अंततः क्या है, मिडिल क्लास में कुछ पैसे की जरूरत पड़ी इधर उधर, तो उधार मांगने से अच्छा है आप सोचते हैं यार थोड़ा मोटा लॉस करके बुक करके निकलो, देखेंगे। और फिर आप कोसते हैं कि यार मार्केट बेकार है, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। दूसरी तरह जो ट्रेडर जो क्विक मनी के लिए कोशिश करते हैं, उनको लगता है डेली कुछ ना कुछ नया तरीका ढूंढना है, नया लाना है, और उस मेथड में ही लगे रहते हैं, कभी कॉल लेने में, कभी पुट लेने में, कभी स्प्रेड बनाने में, कभी फ्यूचर के साथ खेलने में, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो ऐसी स्थिति है दोस्त कि 90% लोग इसको समझ नहीं पाते, स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाते, डिज़ाइन को समझ नहीं पाते, और वो लॉस में जाते हैं। फिर वो मार्केट को दोष देते हैं, वो कहते हैं कि ये मार्केट है, ये शेयर मार्केट बेकार चीज़ है, ये जुआ है, ये फलाना ठिकाना जो भी है। मेरा मानना ये भी है कि अगर आपकी दुनिया की कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं आता है तो आपकी मौत हो जाएगी। आप कार चलाना नहीं सीखते, रोड पे जाके देखेंगे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। फाइनली वो एक्सीडेंट का रूप कुछ भी हो सकता है, अंततः मौत भी हो सकती है। तो अगर नहीं चलाना आता है तो आप मत चलाइए, अगर चलाना आता है तो कुछ सीखिए। सीख के लिए आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट।
जो जो मोटर ड्राइविंग स्कूल्स है वहाँ पे जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, फिर आप सीख के धीरे धीरे खुद प्रैक्टिस करेंगे, फिर 2 साल में आप एक्सपर्ट ड्राइवर बन सकते हैं। ये तो ड्राइवर बनने की कहानी है, ये ड्राइवर बनने की कहानी है। इतनी 2-3 साल आदमी को लगता है ड्राइव करने में, एक्सपर्ट होने में, फिर भी पता नहीं उसका कब एक्सीडेंट हो जाए। और यहाँ तो आप बटन दबा के पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो जो बटन दबा के पैसे कमाने की ख्वाहिश है वो इतना आसान है नहीं। इस वीडियो के माध्यम से आप बने रहिए, मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल फॉर्मूला। नो चार्ट, नो न्यूज़, नथिंग, इट्स जस्ट अबाउट योर इमोशंस एंड माइंडसेट और योर मोबाइल और ये लैपटॉप जो भी यूज़ करते हैं। कैपिटल थोड़ा ठीक ठाक चाहिए, 10-20 हज़ार वालों के लिए वीडियो नहीं है। मिनिमम कैपिटल मेरे ख्याल से 1 लाख रुपये चाहिए। 10 लाख हो, 5 लाख हो तो और भी अच्छा है, बट 1 लाख से आप शुरू कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए कि जो 1 लाख पे आपका एफडी का इंटरेस्ट 7,000 रुपया शायद कोई बैंक देता हो साल में, वो 7,000 तो दूर की बात, यहाँ पे 1 लाख पे कम से कम जो है ना 50-60,000 इवन 1 लाख तक बना सकते हैं। क्योंकि जो मैंने देखा है, अभी इसको समझाने के लिए आप कहेंगे कि भाई प्रूफ दो, तो प्रूफ ऐसा है कि मैं सोचता हूँ, मैं इसको खुद ही 2-3 साल ट्राई करता हूँ। व्हेन आई रीच टू द लेवल ऑफ क्रिएटिंग ए वेल्थ ऑफ 1 करोड़, जो मेरा टारगेट है 2-3 साल में, जहाँ मैं अगर वहाँ तक पहुँच गया तो आई विल शो यू माई PNL। बट आप इसको ट्राई करके देखिए, क्योंकि इसमें लॉस है ही नहीं। जब लॉस है नहीं तो आपका इमोशंस खत्म हो गया ना। तो आपको करना क्या है, सीधे मुद्दे पे आते हैं कि आपको ना इन्वेस्टर बनना है ना ट्रेडर बनना है। मतलब जो भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे स्ट्रेटजी में, इसमें आपको ये नहीं देखना है कि यार मुझे 2-4-5 साल के छोड़ना है, इवन के 6 मंथ्स के लिए छोड़ना है, इवन के लिए 10 दिन के लिए छोड़ना है। आपके सिस्टम पे आपके इन्वेस्टमेंट का 2 से 3% रिटर्न मिल गया, आपको एग्जिट कर लेना है। आपको थोड़ा कभी कभी क्या होता है, जब आप एग्जिट करेंगे तो आप कहेंगे अरे यार ये तो इतना बन रहा था, ये जो मोह माया है उसमें पड़ना नहीं है, कितना बन रहा था। कुछ स्ट्रेटजी को फॉलो कर लीजिए। आप ये देखिए कि ये मैंने लाख रुपए लगाया था, उसमें 2-3% बन गया, 2,000-3,000 मेरे को मिल गए, ये डेली के मिल गए, ये हफ्ते भर के लिए मिल गए, तो बहुत है ना। और आप कहेंगे कि इसमें चूज़ कैसे करें, स्टॉक्स कौन सा ले, कॉल ले कि पुट ले, ये तरह तरह की बातें हैं। मैं इस इन्वेस्ट ट्रेडिंग में आपको बताने वाला हूँ कि ये सबसे पहले इक्विटी ट्रेडिंग है। इक्विटी में ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले ये जो थीटा डीके हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसका आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं आपको डेरिवेटिव्स में लॉस क्यों होता है? वो लॉस इसलिए होता है, इसके पीछे 2 ही रीज़न है। वो लॉस होने का रीज़न ये है कि उसका एक लिमिट है, टाइम लिमिट है, टाइम दिया गया है, इस टाइम के अंदर परफॉर्म करना है आपके स्ट्रेटजी को। अगर वो परफॉर्म नहीं किया तो लॉस हो जाएगा, अदरवाइज लॉस होता क्या है। आप मान लीजिए ये ऑप्शन आपको दे दिया जाए, ये फ्रीडम दे दिया जाए कि ये कॉल है उसको बाई कर लो और फिर आप उसको बेच के प्रॉफिट कमाओ। तो मान लो उसमें लिमिट ये ख़त्म कर दीजिए, वीकली का कॉन्ट्रैक्ट का ख़त्म कर दें, मंथली कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दें, तो आपको तो पता ही है ना कि ये 2 महीने, 6 महीने, 1 साल में तो ये बढ़ के वहाँ तक पहुँचना ही है। जब वहाँ तक पहुँचना ही है तो फिर लॉस की कहाँ से बात हो गई। लेकिन इसमें ऑब्लिगेशंस हैं, आप ट्रेडर हैं तो इंट्राडे में एग्जिट करना पड़ेगा, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में वीकली एक्सपायरी में एग्जिट करना पड़ेगा, मंथली में एग्जिट करना पड़ेगा, तो आप फंसे रहते हैं। जहाँ पे टाइम का कॉन्स्टेंट है, ऑब्लिगेशंस है कि भैया आपको यहाँ से निकलना है, तो आपका लॉस हो जाएगा। क्योंकि आप जो स्ट्रेटजी लगाएंगे ज़रूरी थोड़ी है कि वो सक्सेसफुल होने वाला है। फिर आप कहेंगे कि भाई साहब हम वहाँ तक पहुँच भी गए तो क्या, अगर पहुँच भी गए तो एक होता है थीटा डीके, तो उसमें लॉस है। आप कहेंगे कि थीटा डीके से बचने के लिए मैं सेलिंग कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, तो ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस है। और अनलिमिटेड लॉस ऐसा है कि जब आपको लॉस दिलाएगा तो 500 रुपये प्रॉफिट जो है 4 दिन कमाएंगे आप, और 5वें दिन जो है ना वो GST के साथ उड़ा के सब लेके चला जाएगा, मार्केट का जब मूवमेंट होता है। और लोग यहाँ पे बेवकूफ़ बना के बैठे रहे, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढते रहते हैं। ये इलेक्शन का जिस दिन रिजल्ट था, ये 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, कौन सा सपोर्ट ढूंढ रहे थे, कौन सा रेजिस्टेंस ढूंढ रहे थे? जब आंधी आती है ना तो घर की दीवारें उड़ा के लेके चली जाती है, खिड़कियों को उखाड़ के फेंकती है, घर की इमारतें टूट सकती है जब आंधी आती है। तो मुझे बताइए 4 तारीख को क्या हुआ होगा ट्रेडर को? कौन सा सपोर्ट मिला होगा उसको, कौन सा रेजिस्टेंस मिला होगा, क्या ढूंढ रहा होगा? और जो उससे 10 दिन पहले से वीडियो बना रहे थे कि यहाँ पे सपोर्ट है, ये टूटेगा तो ये होगा, वो होगा, बेवकूफ़ बना रहे हैं ना सबको। आपको उसमें पढ़ना क्यों है? जब आपका सिर्फ काम पैसा बनाना है तो आप इसमें जा क्यों रहे आखिर? और मेरा मानना है कि आप तब तक मत जाइए जब तक आपका एक सिंगल डायरेक्शनल मेथड
ये इनबिल्ट ऐसा हो जाए कि जहाँ पे आपके पैसे बन रहे हैं। अगर मेरे को 10,000 20,000 डेली बन रहे हैं तो मैं 1-2 हज़ार लॉस देने के लिए तैयार हूँ, उसकी स्ट्रेटजी अलग है। बट आपके जब कुछ बन ही नहीं रहे हैं तो जो भी कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप उसमें बना रहे हैं जहाँ पे ऑब्लिगेशंस हैं, वहाँ पे थीटा डीके है, आपको हटना है। और भाई साहब सबसे ज़्यादा जो चार्जेस है ना ट्रांजेक्शन कॉस्ट, वो उसी में है, ऑप्शंस में। आई थिंक ऑप्शन हैज़ नो ऑप्शंस, फ्यूचर हैज़ नो फ्यूचर्स। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, यू हैव टू वेरी एफिशिएंट एंड एक्सपर्ट टू विन दिस गेम। तो उसमें क्यों पढ़ना है जब मेरा काम सीधे सारे सिंपल तरीके से हो रहा है, तो क्यों ना करें हम। इसलिए मैं बोलता हूँ इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग करो। अगर रह गया मेरे हिसाब से चला तो ट्रेडिंग हो जाएगा, मेरे हिसाब से नहीं चला तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। कोशिश करके देखो। अब आती है कि क्या करें। मैं जिस ब्रोकर का यूज़ करता हूँ उस ब्रोकर में, ब्रोकिंग ऐप में निफ्टी 50 के स्टॉक्स है। 50 जो स्टॉक्स ना बाय डिफ़ॉल्ट है। तो मैंने 4 वॉच लिस्ट बना रखे हैं। मैं तरीका बताता हूँ, आप अपना तरीका अलग भी बना सकते हैं, बट बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उसको वीडियो को अंत तक सुनो, क्योंकि आप बीच में स्किप करके देखोगे तो फिर वो बात कुछ चीज़ें हट जाएंगी और छोटी छोटी चीज़ें ना कामयाबी के लिए कारगर होती है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और कोशिश करिए समझने की। तो निफ्टी 50 के हमने स्टॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पड़ा हुआ है। फिर हम ले लेते हैं निफ्टी के जो मिड कैप स्टॉक्स हैं, मिड कैप, वो आपको गूगल पे मिलेगा। टॉप 50 मिड कैप स्टॉक्स लेते हैं निफ्टी के, आप उसका वॉच लिस्ट बना लो। फिर हम जो स्टॉक्स, जो डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स होते हैं, जैसे मूवमेंट ज़्यादा होती है, वोलेटिलिटी ज़्यादा है, जैसे कोफोर्ज है, डिक्सन है ना, कुछ भी ले लो, नवीन फ्लोरिन है, इंडिगो है, पॉलीकैब है, ये सब निफ्टी 50 में नहीं आती, बट अच्छे स्टॉक्स है, अच्छी कंपनीज है। तो उसके आप कुछ लिस्ट बना लो लिक्विड स्टॉक्स के, जिसको मेरा नाम निफ्टी नेक्स्ट 50 मैंने दे रखा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 दे रखा है, मेरा अपना ये क्लासिफिकेशन है। मुझे नहीं पता नेक्स्ट 50 में क्या आता होगा। मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से उसका एक वॉच लिस्ट बना रखा है जिसमें 50 निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक्स है। फिर मैंने निफ्टी के जो स्मॉल कैप के स्टॉक्स है, स्मॉल कैप जिसकी वैल्यू 1000-1200 के रेंज में हो, 400-500 से ऊपर 1000-1200 के रेंज में है, अच्छी अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स है, जैसे प्रेस्टीज हो गया, सिरमा हो गया, लेटेंट व्यू है। इस तरह से मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आप सर्च करिए गूगल पे। तो अब आपको ये करना है कि इस धंधे में आपके पास 200 माल है, आप समझे। अब आपको ना 250 रखने हैं ना 300 रखने हैं, यही 200 के माल है, इसी को बेचना है, इसी को खरीदना है। तो सबसे पहले आपके स्ट्रेटजी में ये रहना है, ये निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप के 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 के 50, निफ्टी स्मॉल कैप के 50, यही 200 स्टॉक्स में आपको बाई करना है, इसी को सेल करना है। और ये काफ़ी है। मुझे अगर कोई स्टॉक्स सुबह लेने पे 10-20 पॉइंट मिल रहा है डेली, वो एक ही स्टॉक्स, तो मैं उसी में ट्रेडिंग करूँगा ना। अंततः मेरे को तो पैसे ही चाहिए। कोई स्टॉक ले लो, आप HDFC बैंक ले लो, SBI ले लो, हिंडाल्को ले लो। मुझे अगर एक ही स्टॉक्स मेरे खरीदते ही बढ़ जाता है 10-20-50 पॉइंट, और मैंने 100 ले लिए, मेरे 5000 बन गए ना, तो मेरे को दूसरे में तो जाने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ तो मेरे पास 200 ऑप्शन है, 200 वेराइटीज़ है। जैसे कोई एक ब्रांडेड कंपनी होती है, उसका अपना ब्रांड होता है। आप पीटर इंग्लैंड के शॉप में जाएंगे तो वहाँ पे पीटर इंग्लैंड का ही सामान मिलेगा, वैन हुसैन में जाएंगे तो वैन हुसैन का ही माल पड़ा रहेगा। उसका एक यूनिक स्ट्रेटजी है और इसलिए वो ब्रांडेड है, इसलिए वो चमक रहा है। और अगर आप परचून की दुकान खोल के बैठेंगे ना, जहाँ पे सिगरेट भी मिलता है, बीड़ी मिलता है, बगल में चाय की टपली भी होती है ना, और विमल का गुटखा भी रखता है, तो वो फिर वो दुकान ही रह जाती है। फिर वो मिडिल क्लास फटीचर लाइफ ही जीता है इस तरह के दुकान वाले। पर जो ब्रांड खोल के बैठता है, जिस बिजनेस में क्लास दिखता है, यूनिकनेस दिखता है, उसकी अलग बात होती है ना। इसलिए आपको ये 10-15 हज़ार, पता नहीं कितने स्टॉक्स हैं लिस्टेड, मुझे नहीं पता, आई थिंक 5000 स्टॉक्स तो होंगे, उसमें से 200 अच्छे स्टॉक्स को चूज़ करना है। चूज़ कहाँ से करेंगे? गूगल से। और आपका ऐप अगर 50 का बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है तो आपकी मेहनत वैसे कम हो गई। तो 200 स्टॉक्स को चूज़ करना है। अब आप कहेंगे डिसीजन कैसे लेंगे? डिसीजन ऐसे लेंगे कि मुझे नहीं पता आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं। आप यूज़ करते होंगे MACD, आप यूज़ करते होंगे सुपर ट्रेंड, आप यूज़ करते होंगे कुछ भी है, ATR वैल्यू का यूज़ करते होंगे, आप वेव ऐप का यूज़ करते होंगे, मतलब आप कुछ भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं। फाइनली आप जब बाइंग साइड में है तो ऑटोमेटिक
वो प्राइस ऊपर गया है, इसका मतलब वो इंडिकेटर को सेटिस्फाई कर रहा है ना। एक बच्चा क्लास में टॉप कर रहा है, उसके बाद सेकंड पे कोई है, थर्ड पे है, तो 50 बच्चों का अगर एवरेज निकालेंगे तो वो सारी क्वालिटी जो आप ढूंढने की कोशिश करते हैं बुक के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये क्वालिटी होगा तो बच्चा टॉप करेगा, ये क्वालिटी टॉप होगा तो टॉप करेगा, इसमें ये गुण होगा तो ये टॉप करेगा, वो सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है तभी तो टॉप में है ना। तो जो टॉप में है इसका मतलब उसको ऑलरेडी चूज कर लेना चाहिए। आईआईएम से पढ़ा हुआ बच्चा, आईआईटी से पढ़ा हुआ बच्चा, उसको 10, 20, 30, 50 लाख का पैकेज क्यों देती है कंपनी? क्योंकि उसको पता है ना कि ये पहले है, ये क्राइटेरिया को मीट कर चुका है। अब ऐसा तो नहीं है कि आईआईएम का बच्चा गधा नहीं होगा, आईआईटी का बच्चा गधा नहीं होगा, और पहले बहुत ब्रिलियंट हो बाद में बेवकूफ़ नहीं बनेगा, वो ड्रग नहीं लेता होगा, वो शराब नहीं पीता होगा, शराबी नहीं होगा, जुआरी नहीं होगा, इसका क्या गारंटी है? लेकिन एक बात तो पता है ना कि ये यहाँ तक आया है, इसका मतलब वो सारे क्राइटेरिया को मीट किया है। स्टॉक्स में भी आप फिल्टर लगा दीजिए, फिल्टर मतलब परसेंटेज के हिसाब से अगर फिल्टर लगाएंगे ना कि सबसे टॉप पे कौन है, तो जब तक मार्केट चलती रहेगी जो सबसे टॉप पे आएगा कोई, फिर उसका परसेंटेज वाइज जो जैसे 4% बढ़ा तो टॉप में, 4 पॉइंट से थोड़ा कम आ गया, 3.9 है तो उससे नीचे, 3.8 है 2, और सबसे डाउन वाला नीचे आएगा। तो ये फिल्ट्रेशन ऑटोमेटिक है। इस सिस्टम में डिज़ाइन क्या होता है मोस्ट ऑफ द ऐप में, अच्छे ब्रोकर ऐप में है, तो जो टॉप में है इसका मतलब उसने ऑटोमेटिक उस क्राइटेरिया को मीट किया है। मुझे चार्ट देखने की जरूरत कहाँ है इस पर? मुझे MACD क्यों देखना, मुझे सुपर ट्रेंड क्यों देखना, मुझे VWAP क्यों देखना, हाँ मुझे मूविंग एवरेज क्यों देखना? पता नहीं लोग क्या क्या लगाते हैं। अरे भाई वो टॉप में आ गया है 9.15 में, 9.20 में, तो कुछ तो रीज़न होगा। कोई सेकंड में आ गया, कुछ तो बात होगी, कोई थर्ड में होगा, कुछ तो न्यूज़ रहेगा, कोई फोर्थ में आके टिका हुआ है 10 मिनट से, कुछ तो वॉल्यूम ऐड हुआ होगा। तो मुझे इतने इंडिकेटर देखने की जरूरत नहीं है, ये समस्या खत्म हो गई। आपको बाय कौन सा करना है, ये समस्या वैसे ही खत्म हो गई। क्योंकि अगर कोई 50 स्टॉक्स में टॉप पे है, कोई ना कोई न्यूज़ बना है, उसमें कोई ना कोई वॉल्यूम आया होगा, कोई ब्रेकआउट आया होगा, ऐसा नहीं आएगा ना। 50 में कोई टॉप कर रहा है, कुछ बात होगी ना, कोई ना कोई डेली टॉप करेगा, उसी को पकड़ना है। आप समझ में, बात समझ में आई? तो आपका कैपिटल मुझे नहीं पता आपके पास कितना है, बट 1 लाख है तो अच्छा है। अगर 1 लाख है तो कहेंगे सर क्या होता है कि जब मैं एक स्टॉक बाई करता हूँ फिर वो नीचे चला जाता है। भाई साहब ये जो मैंने आपके 200 स्टॉक्स के नाम बताए ना, नीचे जाएगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट आपको वेट नहीं करना ना एक का, और बेचना भी नहीं है। आपको अगर 1 लाख है तो सोचो कि 20 से 25 हज़ार लगाएंगे एक पे। एक मिड कैप का खरीद लिया, एक स्मॉल कैप खरीद लिया, एक नेक्स्ट 50 का खरीद लिया, और निफ्टी 50 के आप कोशिश करो थोड़ा कम उसमें पोजीशंस बनाने की, क्योंकि निफ्टी 50 का मूवमेंट उतना अच्छा नहीं रहता है। इट डजंट मीन कि वो निफ्टी 50 के इंडेक्स में ट्रेडिंग होती है, वो इंडेक्स ट्रेडिंग का पार्ट है। तो इंडेक्स ट्रेडिंग में आज अगर बाई होगा तो फिर वो सेल भी करेगा वो, क्योंकि ट्रेडर जो पोजीशंस बनाता है उसको एग्जिट भी करता है, क्योंकि इंडेक्स की ट्रेडिंग हो रही है ना। और निफ्टी 50 अगर गिरा तो फिर वो सारे स्टॉक्स भी नीचे गिरेंगे। इसलिए निफ्टी 50 में रिटर्न्स कम बनते हैं, वो 10% के आसपास ही है रिटर्न। उसके स्टॉक्स टाइम लगते हैं उसको मतलब मल्टीप्लाई होने में, ब्रेकआउट जल्दी उसमें ढूंढने मुश्किल से होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें नहीं होगा, उसमें भी कुछ अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो आपका एक झंझट खत्म हो गया कि आपको चूज़ क्या करना है। आपको किसी चीज़ की न्यूज़ के बारे में सोचना नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम ये सोचते रहते हैं कि अरे यार मार्केट डाउन है, SGX निफ्टी देखते रहते हैं। कुछ नहीं देखना, सबसे ऊपर जो है 9.20 में उसको बाई कर लेना है अपने कैपिटल के हिसाब से। और आप कोशिश करिए और यकीन मानिए, अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, आप ये देखेंगे कि डेली कुछ न कुछ आपका बनेगा। मैं जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ इसको इन्वेस्ट ट्रेडिंग बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है। और मैं क्या करता हूँ, बड़ा सिंपल सा है, मुझे आज तक इसमें सिंगल डे लॉस नहीं हुआ है। मुझे यहाँ तक याद है 4-5 मंथ्स में ओनली 2 दिन ऐसा हुआ है जहाँ पे मैंने ट्रेडिंग नहीं ली, मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, मेरा लॉस भी नहीं हुआ, मैंने लॉस बुक ही नहीं करना। इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें 10% लॉस हो गया, 10%, तो मुझे इसको छोड़ देना है। एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, मान लो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और आप किसी में 20,000 से प्लान करना चाहते हैं, तो आप पहले 15,000 का लो। अगर वहाँ से बढ़ गया तो आप प्रॉफिट बुक करो, अगर घट गया तो 5 और ऐड कर दो। थोड़ा एवरेज करने के लिए कैपिटल उसमें बचा के रखो, एवरेज हो जाएगा तो वो तो आपका एक लकी ड्रॉ हो गया। अगर आपके लेते ही प्राइस नीचे आ गया ना और उसमें आपने पोजीशन बना ली,
तो आपके लिए लकी ड्रॉ है, क्योंकि आपको सस्ता माल मिल गया और क्या चाहिए, यही करना है। इसमें कोई मार्केट के बारे में सोचना नहीं है, आपके स्ट्रेटजी डिफाइन है। आप कोशिश करिए, रेगुलर इनकम होगा, कोई थीटा डिगेगा झंझट नहीं, कुछ करना नहीं है। दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल मेथड। आपका पीसफुल माइंड रहेगा, आपका कैपिटल आराम से 100% तक ग्रो हो सकता है ईयरली, ईयर टू ईयर। आप कोशिश करिए और आप फिर देखेंगे कि पीस ऑफ माइंड क्या होता है, रेगुलर इनकम क्या होता है। इसमें आपके पैसेंस को भी चेक किया जा रहा है, कोई ना कोई तो आएगा ना, कोई किसी न किसी में तो प्रॉफिट बननी है। आप कोशिश करिए, आप सुकून से जिएंगे और आपको ये भी कसक नहीं रहेगी कि यार मैं ट्रेडर नहीं हूँ, और आपको ये भी डर नहीं रहेगा कि आप इन्वेस्टर नहीं हैं। दोनों का कम्बिनेशन है और ये मार्केट की सारी संभावनाओं को ख़त्म कर रहा है। दैट क्रिएट्स ये लेवरेज टू यू। आप कहीं भी जा रहे हैं, मोबाइल बंद है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीटिंग में है, आपकी गाड़ी में है, ट्रेन में है, नेटवर्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। नीचे गया तो बेचना नहीं है, ऊपर गया तो प्रॉफिट तो दिखता रहेगा। यू ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर लेजर। और जब धीरे धीरे पैसे बनेंगे तो एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ आपका नेट इनकम, नेट फ्लो हो जाएगा, ऐसा कोई लेके नहीं जाएगा। यू जस्ट ट्राई इट वंस, देखिए क्या होता है मैजिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।